हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 के लिए। तो आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चन आंसरों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आपने इन 50 क्वेश्चनों में से 40 प्रश्नों के सही जवाब दिए तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ही क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों, वो है आपका मुंबई में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो चलिए आंसर कीजिए। तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये की थी आपकी शिशुनाग ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से आवर्त साड़ी किसने तैयार की थी? चलिए बताइए। तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये की थी मेंडलीफ ने। तो दोस्तों, कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलते हैं एक दिन वही इतिहास बदलते हैं, जिसने जीती है रातों से जंग सूर्य बनकर एक दिन वही चमकते हैं। तो आपके लिए इस बार चमकना ही तो है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो आपके लिए बताना है, जो लावा से निर्मित मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो ये होती है दोस्तों काली मिट्टी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं सभी। चलिए, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ये लगा रहे हैं झारखंड, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में राजधानियों से जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी ताशकंद। और टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो ये है जापान की। और बीजिंग है आपकी चीन की। और कैनबरा है दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया की। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। तो बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं सभी। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 25 जनवरी के लिए। और दोस्तों, 4 फरवरी के लिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, और 5 जून के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। और दोस्तों, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका। और दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। तो ये किया था फ्रेंड्स 17 बार। और दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था दोस्तों भारत की धन संपदा को लूट कर ले जाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने का प्लांट बन रहा है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। तो ये बन रहा है फ्रेंड्स अयोध्या में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो चलिए बताइए, करंट का क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये रहे थे इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा आंसर करने सभी। तो ये है दोस्तों आपका कानपुर में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, पुलकितजार पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? और ध्यान रखेंगे, आपका स्कोर इन 50 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 40 प्लस होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। और दोस्तों, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। और संगीत के क्षेत्र में दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो चलिए आंसर कीजिए। बड़ा ही शानदार आंसर कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन ए आपका सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं पशुपति, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चलिए बताइए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो वो होती है मथुरा में। तो सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों गोरखपुर जिले में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए सही आंसर। तो ये आया था फ्रेंड्स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। याद रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा आंसर करने से भी। तो ये है दोस्तों केरल। और दोस्तों भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो वो है आपका बिहार, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए सही आंसर। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है? चलिए बताइए, क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? चलिए फ्रेंड्स, ध्वनि को हम किस में मापते हैं? तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं डेसिबल, उनका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ये कहा जाता है जेनेटिक्स। और दोस्तों पूछा जाए फलों का अध्ययन किस में होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पोमोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर संतूर। और दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखेंगे शहनाई से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में। तो ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है दोस्तों राज्यपाल के पास। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों बाघों के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल राज्य में है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? तो चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं सभी। चलिए वेरी गुड। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं उद्दंत मार्टन, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मोहनजोदड़ो की खोज किस भूवैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों 1921 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छपने वाला क्वेश्चन। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका 8वां। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। तो छोलिया नृत्य किया जाता है दोस्तों राजपूत जाति के द्वारा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट होती है। तो अनाथ का विलोम बताना है आपके लिए। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखें दोस्तों ये है आपका सनाथ। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों सर्वज्ञ। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द क्या है? चलिए बताइए दोस्तों, जो बहुत बातें करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसे कहते हैं दोस्तों बहुभाषी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सरल, सुंदर, सुलभ या स्वप्राय। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुलभ। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मैया मोही डैश बहुत खिजाया, तो ये रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आने वाला है? तो बताइए सही आंसर। तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। तो इसमें आने वाला है दोस्तों दाऊ। तो इसका पूर्ण वाक्य हो जाएगा दोस्तों मैया मोही दाहू ने बहुत खिजाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर हथेली पर रखना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? चलिए, तो इस मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जान देने के लिए तैयार होना, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मखमली जूते मारना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन है आपके मीठी बातों से लज्जित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना या व्यय करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अंधे की लकड़ी होने का सही अर्थ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? अंधे की लकड़ी होने का सही अर्थ बताएंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका एकमात्र सहारा होना। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? चलिए फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ रस बताना है आपके लिए।
तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं श्रृंगार रस, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शांत रस का स्थायी भाव बताना है आपके लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। बहुत ही अच्छा आंसर करने सभी, वेरी गुड। तो ये है दोस्तों आपका रति। और दोस्तों क्रोध का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निर्वेद। और वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो उत्साह, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पद्मावत निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। चलिए, तो ये है दोस्तों आपके कबीरदास जी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर करें सभी, वेरी गुड। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी ईसा अल्लाह खां। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शा, शा, सा और हा, ये किस प्रकार के व्यंजन हैं। चलिए कॉमन दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके संघर्षी व्यंजन। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुद्ध वर्तनी छांटनी है आपके लिए इसमें से। तो इन चारों ऑप्शनों में जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, वो है आपकी ऑप्शन ए तरुण। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होते हैं 5। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो बताइए। तो चलिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है शब्द के आरंभ में, और प्रत्ययों का प्रयोग होता है दोस्तों शब्द के अंत में। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भाई बहन में कौन सा समास है। तो दोस्तों, जहां आपके लिए दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह मिल जाए, या दोनों शब्दों के बीच और का प्रयोग हो, जैसे माता और पिता, भाई बहन, चाचा और चाची, तो वहां पर आपके लिए आंखें बंद करके द्वंद्व समास में लगा देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो दोस्तों, दामिनी का पर्यायवाची है वो है आपका विद्युत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्रतिदिन मिलता रहे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।